नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मिनिस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है। इसमें आते हैं तो यह है मिनिस्ट्रुअल साइकिल। मिनिस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहेंगे। नाम इसका क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये साइकिल एक्चुअली दो साइकिल में पूरा होती, दो साइकिल मिलकर काम को करती हैं। पहला जो साइकिल है उसको कहते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल। और दूसरे को कहेंगे हम लोग यूटेरियन साइकिल। यूटेरियन साइकिल। यूटेरियन साइकिल यूट्रस में चलती है और ओवेरियन साइकिल ओवरी में चलती है। यूटेरियन साइकिल जो है, कायदे से सच पूछिए तो तीन पार्ट्स मिलकर काम करते हैं इसमें। पहला है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। दूसरा यूटरस और तीसरा वेजाइना। इसमें तीन अंग काम करते हैं, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। और ओवेरियन साइकिल में ओवरी। ये दो साइकिल मिल करके मिनिस्ट्रुअल साइकिल पूरा होती है। अगर हम मिनिस्ट्रुअल साइकिल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसका नंबर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इट इज फाउंड इन ऑल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स यानी मेमेलिया क्लास के प्राइमेट्स जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के जितने भी एनिमल हैं सब में ये पाया जाता है। कौन सी? रिप्रोडक्टिव साइकिल या मिनिस्ट्रुअल साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इट इज फाउंड इन ऑल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स फॉर एग्जाम्पल लेमर्स है, लेमर्स, टार्सियर्स, उसके बाद एप्स है, मंकी है एंड ह्यूमन। इतने में ये कोई ऐसा नहीं कि ह्यूमन फीमेल में ही रिप्रोडक्टिव साइकिल मोटरसाइकिल पाया जाता हो ना। ये जितने प्राइमेट्स हैं, एप्स हैं, मंकी हैं, टॉर्सियर्स हैं, लेमर्स हैं, मैन हैं, ह्यूमन हैं, इन सब में रिप्रोडक्टिव साइकिल पाई जाती है। ये सब में चलता है, नंबर एक। नंबर दो, इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड क्लोज्ड, या इसको हम कहेंगे स्टॉप एट ओल्ड एज। ये पूरी लाइफ में नहीं चलती है। ह्यूमन की लाइफ या कोई भी प्राइमेट्स जिसकी लाइफ में मिनिस्ट्रुअल साइकिल पाई जा रही, होल लाइफ नहीं चलती है। प्यूबर्टी से स्टार्ट होगी और ओल्ड एज में खत्म हो जाएगी। सम पीरियड्स के लिए ह्यूमन की लाइफ में रहती है। इसको स्टार्ट पीरियड को क्या कहेंगे? मेनार्च। जब स्टार्ट होगा, एक शब्द आता है मेनार्च, MENARCH, और जब स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप, तो इसको कहेंगे मीनोपाज, MENOPAUSE, मीनोपाज। स्टार्ट को क्या कहेंगे? मेनॉर्च, और जब स्टॉप हो जाएगा ओल्ड एज में, इसको मीनोपाज कहेंगे। एक हो गया स्टार्ट। थर्ड, it flowed at
प्रेग्नेंट या एट प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, नहीं चलती है। इट स्टॉप एट प्रेग्नेंट सिचुएशन। एंड फोर्थ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, इट कंप्लीट्स इन 28 डेज। 28 डेज या 29, किसी किसी बुक्स में 30 भी है। ये साइकिल जो है वो 28 या 29 डेज की होती है, इसमें ये साइकिल पूरी होती है। ये 4 इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम लोगों को जानने आवश्यक है। अगर हम देखें तो ये 4 फेज में पूरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नंबर 1, पहले फेज को क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज, MENESTRUAL, मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें जो यूट्राइन की एंडोमेट्रियम लेयर्स है और वेट वेसल्स हैं, ये सब डिजेनरेट होकर के ब्लड के रूप में बाहर निकल जाती हैं। इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फेज है इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, या इसका एक नाम और है प्रोलिफेरेटिव फेज। PROLIFERATIVE, प्लोरिफिरेटेज फेज, प्लोरिफिरेट होता है। एंड थर्ड, ओव्यूलेटरी फेज, इसमें ओवल्यूशन होता है। इसमें एंडोमेट्रियम लेयर बनती है, प्रोलिफेरेट होती हैं, फेलिकुलस का डेवलपमेंट होता है और इसमें ओवल्यूशन होता है, इसलिए इसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओवल्यूशन होता है। एंड फोर्थ, ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी या ल्यूटियल, LUTEAL, ल्यूटियल फेज। देखिए 4 फेज में एक साइकिल कंप्लीट होती है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर या प्रोलिफेरेटिव फेज, थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज और फोर्थ है सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में हमने आपको बता दिया शॉर्ट में कि एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की वॉल डिजेनरेट होती है, ब्लड वेसल के साथ बाहर आती है, इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज, इसमें एंडोमेट्रियम की वॉल, यूट्रस की वॉल बनती है, इसलिए इसको फॉलिकुलर, इसमें डेवलपमेंट होता है, फॉलिकुलर कहते हैं इसको। ओव्यूलेटरी फेज में फॉलिकल्स जो डेवलप हो जाती हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर होती हैं, ओवल्यूशन होता है, इसलिए इसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। एंड फोर्थ में सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज कहते हैं। जो फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स जो रैप्चर होकर के बचती हैं, वो कार्पस ल्यूटियम का काम करती हैं, हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं, इसलिए इसको सेक्रेटरी फेज कहते हैं। हर फेज का अलग अलग टाइम है, अभी हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। लेकिन ये चारों फेज 28 डेज में कंप्लीट हो जाती है, 28 या 29 डेज में कंप्लीट हो जाती है। ये 4 फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी होती है। अगर हम देखेंगे कि ये दो साइकिल एक साथ चल रही हैं, एक ओवेरियन और दूसरा यूट्राइन। यूट्राइन में हमारा यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, वेजाइना है, तीनों पार्ट्स मिलकर के यूट्राइन साइकिल कंप्लीट करती हैं। और ओवेरियन साइकिल में ओवरी के अंदर, फेलोपियन ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं उसका डेवलपमेंट होता है। तो एक ओवरी किसमें इन्वॉल्व होती है और दूसरा यूट्रस, वेजाइना एंड फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होते हैं। फिर जाकर के ये दोनों साइकिल को मिला करके हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओवेरियन साइकिल अगर शॉर्ट में देखें तो ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोगों को याद होगा। ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये रहा आपका ओवरी, ये रहा आपका ओवरी, ये अटैचमेंट है, इसको हम हिलम कहेंगे। ये हमारा आउटर वॉल है जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलेंगे, याद होगा हम लोगों को।
ये होगा जर्मिनल एपिथेलियम, और इनर वॉल को क्या कहेंगे? टेनिया एल्बुजिनिया, टेनिया एल्बुजिनिया, टेनिया एल्बुजिनिया इसको बोलिए। इंटरनल पार्ट्स को इसको क्या कहेंगे हम? स्टोमा, याद है? आउटर पार्ट, स्टोमा के आउटर पार्ट को हम कार्टेक्स कहेंगे। ये पार्ट बाहर वाला पार्ट, आउटर वाला पार्ट, इसको कार्टेक्स कहेंगे। और इनर वाले पार्ट को हम लोग मेडुला कहेंगे, मेडुला। इस मेडुला में ब्लड वेसल्स होती हैं, सर्कुलेशन होता है ब्लड वेसल्स का। तो ये हमारा ओवरी है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। जो कार्टेक्स रीजन है, यहीं पर फेलोपियन फॉलिकल्स होती हैं, फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती है, डेवलपमेंट करके ग्राफियन फॉलिकल्स बनाती हैं। और ग्राफियन फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाएगी तो रैप्चर होगी, एवोल्यूशन होगा, बाहर आएगा। इसी को हम लोग कहेंगे ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज एंड फॉलिकुलर फेज दोनों, ये दोनों फेज ओवरी में कंप्लीट हो रही है। मिनिस्ट्रल फेज जो सबसे वन है, इसमें एंडोमेट्रियम यूट्रस, इसमें यूट्रस इन्वॉल्व होता है। इसका एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, जो वॉल होती है, वो डिजेनरेट होती है, ब्लड वेसल के साथ बाहर आती है। इसलिए जो फर्स्ट फेज है मिनिस्ट्रल फेज, इसमें यूटेराइन की वॉल इन्वॉल्व होती है, यूटेराइन की वॉल एंड वेजाइना, ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में आपका ओवरी, और ओवुलेशन फेज में, ओवुलेटरी फेज में सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होगा, रप्चर होगा, ओवुलेशन होगा, तो ये जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाएगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब में। पहला था फाइब्री, देखिए फेलोपियन ट्यूब थी, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फेलोपियन ट्यूब यूट्रस से मिलती थी, इस पार्ट को हम लोग को कहेंगे फाइब्री, और इसको कहेंगे इनफंडिबुलम, बीच वाले को एम्पुला, और इधर है इस्थमस। उसके बाद जाकर के यूट्राइन वाल्स पे खुलती है, तो एम्पुला है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, देन आगे बढ़ेगा। तो ये आपका सेक्रेटरी फेज जो है वो फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी दोनों में होता है। तो इसमें इस तरह से चारों फेज हमारी चलती है। ये मेनली ओवरी, यूट्रस, वेजाइना एंड फेलोपियन ट्यूब से तीन इसमें और एक इसमें, चार पार्ट्स हमारे पार्ट इसमें लेते हैं, भाग लेते हैं। किसमें? मिनिस्ट्रल साइकिल में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ये मिनिस्ट्रल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 डेज में कैसे पूरा होती है, इसको शॉर्टकट में हम लोग देखते चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखें ये हमारा, अब देखेंगे हम, इट इज द साइक्लिक इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिस्ट्रेशन, इसको रिप्रोडक्टिव पीरियड भी बोलते हैं, प्यूबर्टी टू मीनोपॉज, ये हम लोग बता दिए। ये कहां से कहां होता है? फ्रॉम प्यूबर्टी टू मीनोपॉज ऑफ वुमेन लाइफ। प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा और मीनोपॉज पे खत्म हो जाएगा। मतलब इसको मीनोर्च पहले को कहेंगे प्यूबर्टी को, और मीनोपॉज जब क्लोज्ड हो जाएगी। ये फर्स्ट इवेंट्स हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ मिनिस्ट्रल साइकिल कितनी हो, 28 और 29 हम लोग चर्चा कर चुके। जो चारों फेज हैं, वो चाहे मिनिस्ट्रल फेज हो, फॉलिकुलर फेज हो, तीसरा ओवुलेटरी फेज है, और फोर्थ आपका सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज है। ये चारों फेज 28 डे की इनकी साइकिल होती है। देखिए 28 डे में पूरा होगा। ये डे उसी दिन से गिना जाता है, दिन से जिस दिन से इनकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, उसी दिन से 28 डेज में पुनः रिपीट होगी। ये टाइम याद रखने की जरूरत है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, 28 या 29 डेज। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्राइमेट्स जितने होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स। ऐसा नहीं कि ह्यूमन में ही पाया जा रहा है। मैंने पहले बता दिया शुरुआत में कैरेक्टर्स फीचर्स में कि जितने प्राइमेट्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, टॉर्सियस है, लेमर्स है, एप्स हैं, बंकी हैं, ये सब में पाया जाएगा।
गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरिंगटांग, ये सब में जितने प्राइमेट्स के होते हैं ये रिप्रोडक्टिव साइकिल सब में पाई जाती है। ऐसा नहीं केवल ह्यूमन में ही पाई जा रही हो। तो फर्स्ट फीचर्स है, हम देखेंगे इवेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरियन साइकिल, पहले चर्चा हम लोग कर लिए, एंड यूटराइन साइकिल। ये दोनों साइकिल मिला करके मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दो पार्ट हमने शुरू में बताया था। ओवेरियन साइकिल में चेंज इन ओवरी होता है और यूटराइन साइकिल में चेंज इन यूटरस, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वेजाइना। इसमें 3 पार्ट भाग लेते हैं, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना, और इसमें ओवरी। ये हमारा स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे दिस इज द ओवरी, इसमें नाम नहीं लिखा है ओवरी। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं, केवल फिगर हम देख लेते हैं। दिस इज ओवरी अटैच्ड बाय फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये आपका फाइब्री है जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहीं पर हमारा इनफंडिबुलम है, यहां से यहां तक इनफंडिबुलम है, ये यहां से यहां तक एम्पुला है, और ये इस्थमस है। ये फैलोपियन ट्यूब है। उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब जो है यूटरस में आ रही है। ये हमारा ओवरी अटैच है, ये हिलम पार्ट है, लिगामेंट्स अटैच है, लेफ्ट और राइट 2 ओवरी हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट एक लेफ्ट साइड में होगा, नेक्स्ट राइट साइड में होगा, अल्टरनेट करके इसमें दोनों ओवरी में चलता है। क्योंकि हमारे फीमेल के केस में 2 ओवरी होती है, पेयर्ड ओवरी होती है, अल्टरनेट ये साइकिल चलती है। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट राइट में चलेगा तो दूसरे मंथ लेफ्ट में चलेगा, अल्टरनेट करके ये चलती है। एक एक फॉलिकल्स डेवलप करेंगी। और हम लोगों ने पहले यह भी पढ़ा था कि एट द बर्थिंग पीरियड, जैसे ही एक फीमेल का जन्म होता है 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं। लेकिन प्यूबर्टी आते आते करीब 10 साल के बीच में ये सब डिजेनरेट हो जाती हैं। केवल 60 to 80,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बचती हैं। यानी प्यूबर्टी के इस केस में देखेंगे कि 60 to 80 इसमें थाउजेंड्स हैं, और 60 to 80 दूसरे वाली ओवरी में जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स वही बची हैं, बाकी ये सब डिजेनरेट हो गई। हम लोगों ने इस घटना को बताया था, कौन सा बताएगा, फॉलिकुलर अट्रेसिया या एपोप्टोसिस हो जाती है, मतलब इसकी प्रोग्राम डेथ होती है। जितनी सेल्स हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स सब की सब डिजेनरेट हो जाती हैं। यही 60 to 80 जो बची हुई हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, यही 1 by 1 डेवलप होती हैं। एक इसमें से पहली बार डेवलप होगी तो दूसरा इसमें नहीं होगा, दूसरी ओवरी में डेवलप होगी, और डेवलप होकर के साइकिल पूरी होगी। ये हमारा नीचे से वेजाइना है, ये पार्ट्स निकल आता है। तो ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है, ये इन्हीं पार्ट से पूरा होता है। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूटरस एंड वेजाइना, इसी में साइकिल चलती है 28 डेज की। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा फेज देखेंगे। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, समय पीरियड जरूर याद रखिएगा, ये 1 से 5 डे होता है, 1 से 5 दिन का होता है। यहीं से आप गिनना शुरू करिएगा। एक दिन कब से गिना जाएगा, 1 to 5 डेज। जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी उसी दिन से गिना जाएगा। पहला फेज कितने दिन का, 1 to 5, 3 to 5 डेज। उसके बाद फॉलिकुलर फेज है, ये 5 to 13 डेज, 1 से 5 डेज तक ये रहेगी। 5 से 13 पे फॉलिकुलर फेज रहेगी। 4th पे यानी 14वें दिन जो है ओवुलेशन होगा, और 15 से 28 तक आपका सेक्रेटरी फेज चलेगी। 28 दिन पे ये पूरा हो जाएगी, फिर से 1 से 5 रिपीट होगी। ये टाइम पीरियड है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। किस फेज में कितना टाइम स्केल है। मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5, फॉलिकुलर फेज 5 से 13 डेट, 14 पे ओवुलेशन होगा, और 5 to 28 ये सेक्रेटरी फेज होगी। ये हमारा टाइम पीरियड है। ये पूछा जाता है
ये हमारा टाइम स्केल है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसी से आप स्टार्ट करेंगे, ओवोल्यूशन हुआ, ये मिनिस्ट्रेशन हुआ, देन ओवोल्यूशन हुआ, और ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ, टाइम वास हुआ। देखिए ये यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ, यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ, यहाँ ओवोल्यूशन हो गया, इसलिए देखिए यहाँ ओवोल्यूशन लिखा था, दिस इज ओवोल्यूशन। उसके बाद यहाँ से सेक्रेटरी फेज चली, और यहाँ पे फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल री अगेन स्टार्ट हो गई। ये यहाँ से मिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ। ये चारों के चारों फेज का डेवलपमेंट इस पूरी चार्ट में दिखाया गया है। शॉर्टकट में इस डेट को इस डेट में पूरा सा दिखाया गया। 1 to 5 मेंस्ट्रुअल फेज, देखिए 1 to 5 से मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। देन उसके बाद 5 to 13, 13 तक यहाँ तक हो गया। कौन सी फेज हो गई है? फॉलिकुलर फेज हो गई, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर ओवोल्यूशन हो गया, ओवुलेटरी फेज हो गई। देन यहाँ से सेक्रेटरी फेज शुरू हुई, यहाँ से 28 पे फिर आ गया, फिर 1 से स्टार्ट हो गया न्यू साइकिल। ये टाइम स्केल है, टाइम है इसका, टाइम फिक्स होता है इसका। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी हो गई तो अरेस्ट हो जाती है, फिर नहीं होगी। अगर प्रेग्नेंट हो गया तो देन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं, पहले 1-5 डे में देखते हैं क्या होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग स्लॉट्स 3 to 5 डेज होता है। इसमें ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग में क्या होता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है ये डीजनरेट होगी, ब्लड वेसल्स के साथ ब्लड के रूप में बाहर आ जाएगी। इसका डिसरप्शन होता है एंडोमेट्रियम वॉल की। यूट्रस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, ये यूट्रस का, इसमें 3 लेयर्स होती थी। सबसे आउटर जो वॉल होती है उसको एंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम ये लेयर है या वॉल कहेंगे। सबसे बाहर वाली को क्या कहेंगे? हाईमेट्रियम, हाइपीमेट्रियम। बाहर वाले को क्या कहेंगे और इंटर वाले को क्या कहेंगे? हाइपीमेट्रियम, मेट्रीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये हमारी वॉल होती है, किसकी? यूट्राइन वॉल की। तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है यही डिसरप्चर होती है। ये वॉल एंडोमेट्रियम जो लास्ट में यही रीडिजेनरेट और डीजेनरेट दोनों होती रहती है। हाइमेट्रियम और मिजोमेट्रियम ये नहीं होती है। एंडोमेट्रियम वॉल्स ये हर महीने इसको डीजेनरेट और रीजेनरेट होती है। ये क्या कहेंगे इसको हम? ये देखिए यूट्रस के स्ट्रक्चर को देखना बहुत जरूरी है। यूट्रस के स्ट्रक्चर जब तक हम नहीं ध्यान देंगे तब तक ये हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। यूट्रस का स्ट्रक्चर और तीनों लेयर्स, हाइपीमेट्रियम, मेडिमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की वाल हमेशा डिजेनरेट होगी। तो ये हमारा कौन सा होगा? 1 to 5 डेज हुआ। देखो एंडोमेट्रियम ये वाल है, एंडोमेट्रियम वाल। इधर देखेंगे आप, ये ओवरी है, यहाँ एक से रिलीज होगा, ये एक होगा रिलीज। अभी आगे ये फेलोपियन ट्यूब है, हम लोग पहले देख लिए, जो आकर के यूट्रस में खुलती है। नीचे हमारा यूट्रस है ये पोर्शन, देन वेजाइना और सर्विक्स। ये लोग हम लोग अब ब्लीडिंग के रूप में देखे बाहर आ रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। अब देखिए आगे 1 से 5 डेज में क्या हो रहा है? Menstruation occurs if the release of ovum is not fertilized. It results breakdown of the endometrium lining and uterine blood vessels. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल और उसका यूट्राइन की ब्लड वेसल्स ये दोनों डिसरप्चर होकर के ब्लड के रूप में बाहर आ जाती हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिनिस्ट्रेशन कहेंगे या मिनिस्ट्रुअल फेज कहेंगे। ये वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं।
ये देखेंगे, ये आपका वही चीज है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के रूप में देखेंगे, ब्लड के रूप में बाहर आ रहा है। ये कौन सी? ये एंडोमेट्रियम वॉल यूट्राइन की और इसकी ब्लड वेसल्स दोनों एक साथ आ रही हैं वेजाइना के थ्रू बाहर। ये हो गया मिनिस्ट्रेशन फेज। ये वही चीज दिखाया गया है ये। और अगर मिनिस्ट्रेशन लॉक कब होगी? जब प्रेगनेंसी हो जाएगी। लॉक ऑफ मिनिस्ट्रेशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। अगर मिनिस्ट्रेशन लॉक हो गया तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई। इट में आल्सो बी काज्ड ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। आगे देखते हैं 5 to 13 डेज में क्या होगा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th डे। आफ्टर मिनिस्ट्रेशन क्या होगा? कंप्लीटेड आप 8 to 12 डेज। कौन सा फेज चल रहा है आप? फॉलिकल फेज, फॉलिकुलर फेज। अब देखेंगे इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। हम लोगों ने वो जिससे पूरा इसको डिटेल पढ़ा है। इसमें 2 हार्मोन्स काम करते हैं, FSH और LH, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये निकलेंगे। तो FSH जो होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल के डेवलपमेंट में काम करता है, जो हम लोगों ने वो जेनेसिस में पढ़ा था। प्राइमोडियल फॉलिकल्स ये डेवलप करेगी। प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी से ग्रेफियन फॉलिकल्स मैच्योर होकर के सामने आएगी। इसको ग्रेफियन फॉलिकल्स कहेंगे। ग्रेफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा था। 4 वॉल होती है, एक्स्ट्रा थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लास्ट वाले को ग्रेनुलोसा लेयर कहते थे। बीच में ओवल होता है, एंट्रम होता है, जो एक सेकेंडरी ओसाइट के रूप में होता है। उसके ऊपर भी 2 लेयर होती है। बाहर वाली को कोरोना रेडिएटा, अंदर वाले को जोना पेलिसिडा कहते हैं। बीच में न्यूक्लियस रहता है। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार उसको अगर आप देखेंगे, देख लेंगे। ये FSH और LHS हार्मोन का रोल क्या है? ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन है। FSH फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के जो प्राइमोडियल से सेकेंडरी टर्शियर बन रहा है, इसको स्टिमुलेट करता है। और LH हार्मोन, ध्यान रखिएगा, हमेशा ग्रेफियन फॉसिल को रैप्चर करता है, यानी ओवुलूशन की क्रिया करता है। जब LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तभी ग्रेफियन फॉसिल्स रैप्चर होगी, यानी एवोल्यूशन तभी होगा जब LH का लेवल हाई हो जाएगा। इसमें जो ग्रेनुलोसा लेयर होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करती है, वो भी एंडोमेट्रियम की वॉल में उसको मेंटेन और उसके डेवलपमेंट में काम आते हैं। ये कौन करेगा? आपका ग्रेनुलोसा लेयर करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका 5 to 13 डे में नेक्स्ट क्या हो रहा है? FSH स्टिमुलेट्स। देखिए FSH रिलीज हो रहा है। ये क्या कर रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, यानी एस्ट्रोजन और FSH दोनों हार्मोन, सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रेफियन फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स में क्या है? ग्रेनुलोसा की लेयर ही तो चारों तरफ है। ग्रेनुलोसा की लेयर भी एंजाइम सेक्रेट करती है, 2 एंजाइम, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमारा देखिए ये डेवलपमेंट है किसका? फॉलिकल्स का। हम लोगों ने वो जेनेसिस में ठीक से पढ़ा था। देखेंगे आप, ये आपका हिलम है, स्ट्रक्चर पहले हो गया है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलपमेंट करेगी, इधर आएगी आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स में बदलेगी। इसके स्टेज को बीच में नहीं दिखाया गया है। प्राइमरी फॉलिकल्स, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स हो गई। ये ग्रेफियन फॉलिकल्स देखिए दूसरी स्टेज मैच्योर ग्रेफियन हो गई, और ये मैच्योर फॉलिकल्स हो गई। और इसके बाद ये ग्रेफियन फॉलिकल्स रप्चर कर रही हो, सेकेंडरी ओसाइट इसमें से बाहर निकल रहा है, ओवुलूशन हो रहा है, और ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ गया। और जो बचा हुआ कार्पस ल्यूटियम है, ये भी प्रोजेस्टेरोन और ये कार्पस ल्यूटियम हो गया है, डिजेनरेट होगा बाद में। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये एक्टिव रहेगा, कार्पस ल्यूटियम हार्मोन सेक्रेट करेगा। जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये भी डिजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि साइकिल स्टार्ट होनी है। तो ये फॉलिकुलर है, फॉलिकुलर
डेवलपमेंट है जिसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप होगी और उसके बाद ओवुलेटरी फेज में ये ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर होगी। दोनों आप फेज पढ़ लिए। बाहर आएगा सेकेंडरी oocyte, जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, फाइब्री अटैच करेगा, इन्फंडिबुलम से होते हुए एम्पुला में जाएगा, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा। देखिए नेक्स्ट, अब 5 to 30 देर में नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन ऑफ रैप्चर्ड यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट एंड वेजाइना, डेवलपमेंट ऑफ सेक्रेटरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सप्रेशन ऑफ द एफएसएस सेक्रीशन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमारा क्या हो गया? प्रोलिफरेशन, फोलिकुलर फेज चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी ओवुलेटरी फेज आ गई, मेनिस्ट्रुअल फेज खत्म हो गई, अब आ गई ओवुलेटरी फेज। ओवुलेशन हो जाएगा, सिंपल सा बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या होगा? LHFS, LH का लेवल हाई होगा, देन एवोल्यूशन होगा। मैच्योर ग्राफियन से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, इसको हम क्या कहेंगे? ओवुलेटरी फेज कहेंगे। एंड इसमें क्या होगा? ओवुलेटरी फेज में अब देखें, ये ओवुलेशन हुआ, ओवरी की जो आपकी हाइफ्री थी, फिंजेस फिट्स विद एग्स फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। अब ये हाइफी है, ये फैलोजियन, यहाँ से आपका फैलोपियन ट्यूब शुरू है। देखिए फैलोपियन ट्यूब शुरू हो गई यहाँ से, इसको कैच करके अंदर आएगा, एक अंदर आ जाएगा। किसमें? ओवुलेशन में। एवोल्यूशन में ग्राफियन फॉलिकल्स जो मैच्योर है वो रप्चर होगी, ओवरी की वॉल से बाहर आएगी, बाहर आकर के तुरंत फैलोपियन ट्यूब में ये हाइफी जो है, हाइब्री जो है, ये इसको अटैच कर लेंगी। ये हैंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इसको कैच कर लेंगी, एक को अंदर कर लेंगी, ये इन्फंडिबुलम से होते हुए एम्पुला में जाएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। यानी ओवुलेशन का मतलब क्या हुआ कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte यानी एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स। रैप्चर को निकलने को ओवुलेशन कहेंगे, लेकिन निकलने के तुरंत बाद ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। और देखते हैं अब सेक्रेटरी फेज में, अब ये कार्पस ल्यूटियम सेक्रेटरी का काम करेगा। ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब ये कार्पस ल्यूटियम सेक्रेटरी यानी ल्यूटियल फेज आ गई है। बहुत सिंपल सा है, 28 डे वाला है। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू द एंडोक्राइन मास कार्पस ल्यूटियम। ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन और 60 एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स का सेक्रेट करता है। ऐसा नहीं प्रोजेस्टेरॉन अकेला ही, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों सेक्रेशन होगा। यहाँ से एस्ट्रोजन 60 अमाउंट में होगा, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा। एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा। और देखेंगे आप ल्यूटियल फेज में बस्कुलर मैक्सिमम, बस्कुलर थिक, सॉफ्ट एफएसएस सेक्रीशन। ये जो आपकी यूट्राइन है ये बस्कुलराइज होगी, एंडोमेट्रियम लेयर बस्कुलराइज हो जाएगी और पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, अंदर की वॉल कंप्लीट हो जाएगी। और देखेंगे लास्ट में ल्यूटियल फेज में, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट एंड काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, इट लीड्स टू नेक्स्ट मेनिस्ट्रुएशन। अब ये मेनिस्ट्रुअल फेज फर्स्ट शुरू हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन बंद हो गया। प्रोजेस्टेरॉन बंद होते ही जो आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल है वो डिजेनरेट करेगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाता है और मेंटेन करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो वो तुरंत डिजेनरेट शुरू हो जाएगी। अगर प्रोजेस्टेरॉन है तब डिजेनरेट नहीं शुरू होगी। यानी एंडोमेट्रियम की वॉल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पर निर्भर करता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुई और प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया,
निकलना बंद हो गया, इसका मतलब एंडोमेट्रियम की वाल, यूट्रस की वाल, इनर वाल है, अपने आप डीजनरेट होगी और वहाँ के जो वस्कुलराइज पार्ट्स हैं सब डीजनरेट होकर के ब्लड के रूप में वेजाइना के थ्रू बाहर आएंगे। तो ये प्रोजेस्टेरॉन ही एक ऐसा हार्मोन है जो मेंटेन रखता है और इस साइकिल को रिसाइकिल करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही पूरी साइकिल को रिसाइकिल करता है, फिर से आएगी। इफ प्रेगनेंसी फेल, तब अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये प्रोजेस्टेरॉन हमेशा रिलीज होगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम रहेगी। अब ये डीजनरेट नहीं होगी, अगर डीजनरेट नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो एंडोमेट्रियम वाल अपने आप मेंटेन रहेगी। तो ये प्रोजेस्टेरॉन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन। और देखेंगे आप 28 में, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, एक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पियस ल्यूटियम डीजनरेट एंड दिस मेनिस्ट्रेशन फ्लो साइकिल, फिर से साइकिल शुरू हो जाएगी। ये आपका ये है, ये पूरा वही साइकिल दिखाई गई है आपकी एंडोमेट्रियम की वाल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेनिस्ट्रेशन साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेनिस्ट्रेशन। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो सब पूरी साइकिल बंद हो जाती है। हमने पहले आपसे बता दिया था कि क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ये मेनिस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी के समय बंद हो जाएगी। देखिए पूरी लाइफ नहीं चलती है मेनिस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी में शुरू होगी, ओल्ड एज में बंद हो जाएगी। करीब 10 के ईयर में शुरू होगी, 50 में बंद हो जाएगी, बीच में रहेगी। बीच में तब बंद होगी जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी पीरियड में ये स्टॉप हो जाएगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कैसे आपका तीनों फेज काम कर रही हैं और कैसे आपका पिट्यूटरी हार्मोन इस पर काम करता है। बहुत अच्छा सा फिगर है, देखें आप, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, फिगर के सहारे से देखेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेज है, चल रहा है, एफएसएस एलएस रिलीज हो रहा है। यहां से एडमिनिस्ट्रेशन और फॉलिकुलर फेज, ये दोनों एक साइकिल में दिखाई गई है। इसमें ल्यूटियल दिखाई गई है और इसमें नेक्स्ट साइकिल डीजनरेट हो गई है। देखिएगा ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छा दिखाया गया है। इसमें डेवलपिंग फोल्किस का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, देखेंगे आप, और मेचुरेशन हो गया है यहाँ पर। और ये इसका ओवोल्यूशन दोनों एक साथ एक ग्राफ में है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन काम कर रहे हैं। ये ओवेरियन हार्मोन है। और उसके बाद देखेंगे ग्राफ से भी पूरा अच्छा दिखाया गया है। ये डेवलपिंग ल्यूटियम है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया तो रीजनरेटिव पार्ट हो गई है। चेंजेस इन पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या है, एफएसएस और एलएच, ओवेरियन इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। और इन द ओवेरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाएंगे। प्रोजेस्टेरॉन जो है एंडोमेट्रियम लेयर मेम्ब्रेन को मेंटेन रखेगा और चेंजेस इन यूट्राइन इवेंट्स को चेंज करेगा। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये फिगर के माध्यम देखेंगे, ये मेनिस्ट्रेशन और फॉलिकल्स डेवलपमेंट है और ये आपका ल्यूटियल फेज है और ये नेक्स्ट साइकिल यहाँ से जनरेट हो रही है। ये फिगर से दिखाया गया है, एक ही चार्ट में आप पूरा समझ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे यूट्राइन इवेंट्स, ओवेरियन इवेंट्स और आपका पिट्यूटरी हार्मोन्स। एट द लास्ट देखेंगे मेनॉर्च, मेनॉर्च मतलब मेनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और मीनोपॉज मतलब स्टॉप हो जाएगा ओल्ड एज में। ये दो शब्द मेनॉर्च और मेनोपॉज। इन दिस वे मिनिस्टर साइकिल रिसाइकिल अगेन एंड अगेन। मिनिस्टर साइकिल बहुत सिंपल सा है। इसमें जो हार्मोन होते हैं मेनली एफएसएस और एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इस 4 हार्मोन इसमें काम करते हैं। ओवरी टेक पार्ट करती है, उसके बाद यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, इतने पार्ट काम करते हैं। 2 पार्ट में चलता है, ओवेरियन में ओवेरियन साइकिल चलती है, यूट्राइन में यूट्रस इन्वॉल्व होता है, वेजाइना है, फैलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होती है। अगर आप ओवोजेनेसिस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको ध्यान होगा पूरा, तो ये सब उसी का समराइज पार्ट है। लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल भी इसको बोलते हैं। आई होप कि ये मोटी मोटी चीजें आप समझ में आ गई होगी और इसको आप 1-2 बार अगर ठीक से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।